दुख की राह पर मिली शिक्षा और सफलता, लेसन्स फ्रॉम सॉरो। क्या दुख से भागना ही सही रास्ता है या फिर उसमें छिपे सबक को पहचानना? इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे संचित ने अपनी हार को जीत में बदला और जीवन के असली अर्थ को समझा। किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से शहर में संचित नाम का एक लड़का रहता था। संचित का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा। उसकी जिंदगी में खुशी का अभाव था और वह अक्सर खुद को एक बंद कोठरी में फंसा हुआ महसूस करता था। संचित के माता पिता ने हमेशा से उसे बहुत प्यार दिया, पर समय के साथ वह जिम्मेदारियों से घिरते गए और संचित को जीवन में अकेला महसूस होने लगा। उसके पास कोई खास लक्ष्य नहीं था और वह खुद से सवाल करता था कि आखिर उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। उसके माता पिता चाहते थे कि वह जल्दी से नौकरी करे, कुछ पैसे कमाए और एक सुरक्षित जीवन जी सके, पर संचित को हमेशा लगता कि जीवन में सिर्फ नौकरी और पैसे कमाने के अलावा भी कुछ और होना चाहिए। समय बीतता गया और संचित के दोस्त एक एक करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते गए। कोई अच्छी नौकरी पा गया तो कोई अपना व्यवसाय शुरू कर चुका था। हर कोई अपने अपने लक्ष्य में व्यस्त हो गया था। संचित जब भी अपने दोस्तों से मिलता, वे उसे प्रेरित करने की कोशिश करते। तुम भी कुछ क्यों नहीं करते संचित? संचित के लिए यह सवाल किसी चोट की तरह था। वह सोचता, क्या मैं वाकई में कुछ नहीं कर रहा हूं? क्या मेरा कोई उद्देश्य नहीं है? वह इन सवालों में उलझा रहता और उसे किसी उत्तर की तलाश थी, पर जवाब कहीं से नहीं मिल रहे थे। उसकी खुद की पहचान खोती जा रही थी और उसकी आत्मा निराशा के अंधेरे में डूबने लगी। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में कहा, अगर तुम इसी तरह कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन बेकार जाएगा। तुम्हारे छोटे भाई बहन भी देख रहे हैं, उन्हें भी क्या सिखाओगे? इस ताने ने संचित को अंदर तक हिला दिया। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। वह एक दिन शहर की गलियों में बेवजह घूम रहा था और तभी उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ी। वहां पर एक गुरु प्रवचन दे रहे थे। संचित भी वहां रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। गुरु कह रहे थे, दुख से भागने की कोशिश मत करो। दुख एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ समझाता है। अगर तुम दुख से भागते हो तो तुम उसकी शिक्षा से भी वंचित हो जाते हो। संचित ने यह सुना पर समझ नहीं पाया। उसने सोचा, दुख में कौन सी शिक्षा छिपी हो सकती है? दुख तो केवल तकलीफ देता है, इसमें कुछ सीखने जैसा नहीं है। वह थोड़ी देर और वहां बैठा रहा, फिर उठकर गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने कहा कि दुख एक शिक्षक है, पर मैं इसे समझ नहीं पा रहा। मेरी जिंदगी में बहुत दुख है और मुझे इसमें कोई शिक्षा नहीं दिख रही। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा तब मेरे पास आना। यह सुनकर संचित और भी उलझ गया। वह सोचने लगा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? मैं तो रोज दुख से लड़ता हूं, फिर यह सच्चा दुख कैसे नहीं है? गुरु से मिलने के बाद संचित के मन में बदलाव की शुरुआत हुई। उसने ठान लिया कि अब उसे कुछ करना है। उसने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू की, पर उसे कोई स्थिरता नहीं मिल रही थी। फिर उसने सोचा कि वह व्यापार करेगा और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे घाटा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और लगन धीरे धीरे रंग लाने लगी। कुछ सालों में उसका व्यापार फलने फूलने लगा और वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसके दोस्त अब उसकी तारीफ करते थे और परिवार भी उस पर गर्व महसूस करने लगा। पर संचित के मन में अभी भी संतोष नहीं था। वह अब और अधिक धन कमाने के पीछे भागने लगा। दोस्तों के कहने पर उसने अपने व्यापार में गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए। मुनाफे के लिए सामान में मिलावट करने लगा और ज्यादा कर्ज लेने लगा। उसे लगने लगा कि जितना अधिक धन कमाएगा उतना ही वह खुश और संतुष्ट होगा। संचित का धन तो बढ़ता गया, पर उसकी जिंदगी से शांति गायब हो गई। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह सोते वक्त भी अपने व्यापार के बारे में सोचता रहता। एक दिन वह अपने घर में बैठा था, तभी उसके मन में विचार आया, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, पर मेरी नींद क्यों गायब हो गई है? मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा?
तभी उसे गुरु की याद आई। उसने सोचा, गुरुदेव ने कहा था कि जब सच्चा दुख आए तब उनके पास आना। क्या मेरा यह हाल सच्चा दुख नहीं है? उसने गुरु के आश्रम जाने का फैसला किया। गुरु के पास पहुंचकर संचित ने उन्हें अपनी सारी बातें बताईं और पूछा, गुरुदेव, अब तो मैं बहुत दुखी हूं। मेरी नींद गायब हो गई है और मुझे शांति नहीं मिल रही। क्या यही सच्चा दुख है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच्चा दुख नहीं है। यह तो तुम्हारी लालच और गलत कामों का परिणाम है। जब तुमने गलत तरीके अपनाए तभी से तुमने अपनी शांति खो दी। संचित ने कहा, फिर सच्चा दुख क्या है गुरुदेव? मुझे बताइए ताकि मैं इसे समझ सकूं। गुरु बोले, सच्चा दुख तब आएगा जब तुम अपने जीवन की सच्चाई को पहचानोगे। अभी तुम अपने स्वार्थ में उलझे हुए हो। तुमने लालच के कारण अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया है। जब तुम अपने असली स्वरूप को समझने लगोगे तब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा। संचित ने गुरु की बातों को सुना पर पूरी तरह समझ नहीं पाया। वह अपने व्यापार में वापस लौट आया और उसी तरह काम करने लगा। धीरे धीरे उसके गलत कामों का असर उसके व्यापार पर दिखने लगा। ग्राहक कम होने लगे और जो लोग उसके साथ व्यापार कर रहे थे उन्होंने भी उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसका व्यापार पूरी तरह से डूब गया। कर्ज के तले वह दब गया और उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जो लोग कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे आज वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके परिवार वाले भी उससे दूर हो गए और वह बिल्कुल अकेला रह गया। कुछ ही समय में उसका व्यापार पूरी तरह से डूब गया। कर्ज के तले वह दब गया और उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जो लोग कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे आज वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके परिवार वाले भी उससे दूर हो गए और वह बिल्कुल अकेला रह गया। संचित अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। वह आत्महत्या करने की सोचने लगा। तभी उसे गुरु की बात याद आई, जब सच्चा दुख आएगा तब मेरे पास आना। संचित गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या यही सच्चा दुख है? गुरु ने शांतिपूर्वक कहा, पहले तुम मुझे बताओ, अब तक तुमने क्या सीखा? संचित ने कहा, मैंने सीखा कि जीवन में गलत रास्ते पर चलने से हमेशा बुरा परिणाम मिलता है। सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही मिलती है। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, यह सच्चा दुख नहीं है, यह तो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जब असली दुख आएगा तब आना। संचित और भी उलझ गया। उसे समझ नहीं आया कि गुरुदेव किस दुख की बात कर रहे हैं, पर उसने फैसला किया कि अब वह अपने जीवन को फिर से सुधारने की कोशिश करेगा। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। कुछ समय बाद संचित के माता पिता की मृत्यु हो गई। संचित इस दुख को सहन नहीं कर पाया। वह बिल्कुल टूट गया और उसे जिंदगी का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। वह फिर से गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या यही सच्चा दुख है? गुरु ने कहा, मृत्यु जीवन की एक अटल सच्चाई है। हम सबको एक न एक दिन यह दुख सहना ही होता है, पर यह भी सच्चा दुख नहीं है। संचित पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अगर यह भी सच्चा दुख नहीं है तो फिर सच्चा दुख आखिर क्या है? गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, सच्चा दुख वह होता है जब तुम जीवन की उस सच्चाई को पहचानते हो जिसे तुम हमेशा से नजरअंदाज करते आए हो। यह सच्चाई है कि तुम्हारा दुख और सुख दोनों तुम्हारी अपनी मानसिक स्थिति का परिणाम है। सच्चा दुख तब आता है जब तुम अपने भीतर की अशांति को समझने और उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते। संचित ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर उसने महसूस किया कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह उसके अपने कर्मों का परिणाम था। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसकी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से थी। अब संचित ने अपने जीवन को आत्मचिंतन की ओर मोड़ने का फैसला किया। वह गुरु के आश्रम में ही रुक गया और वहां के साधकों के साथ रहने लगा।
उसने जीवन के गहरे सवालों के उत्तर ढूंढने की ठान ली थी। आश्रम में रहते हुए उसने साधना, ध्यान और योग की शिक्षा ली। धीरे धीरे संचित की मानसिक स्थिति बदलने लगी। अब वह चीजों को एक अलग नजरिए से देखता था। जो समस्याएं पहले उसे असंभव लगती थीं, अब उनके समाधान खुद ही उसके सामने आने लगे थे। उसका मन पहले की तुलना में शांत और स्थिर हो चुका था। उसने सीखा कि जीवन में हर दुख और तकलीफ एक गहरे अर्थ के साथ आती है और इनका सामना करने से ही इंसान सशक्त बनता है। संचित ने अब जीवन की सच्चाई को समझ लिया था। उसने गुरु के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया और जाना कि असली शांति अपने भीतर की अशांति को दूर करने में है। जीवन की हर कठिनाई ने उसे एक नई शिक्षा दी, जिससे वह और भी मजबूत बनता गया। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही सही रास्ता है। संचित ने अपने जीवन को सच्ची शांति और आत्मज्ञान के मार्ग पर मोड़ लिया और अब वह अपने अनुभवों से दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई दुखी क्यों है, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखें